सिंहासन की लड़ाई में इस बार मजबूत कौन है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि पिछली बार यहां का सिंहासन किसे मिला था। तो 2017 में विधानसभा चुनाव में रसूलाबाद सीट पर 60% मतदान दर्ज किया गया। इस सीट से भाजपा की निर्मला संखवार ने एक बड़ी जीत दर्ज की, जिन्होंने सपा की अरुणा कोरी को चुनाव में हराया। साफ है कि इस सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही नजर आता है। सिंहासन की इस लड़ाई में अब आपको पिछले 3 चुनाव के नतीजे भी बताते हैं। इससे साफ हो जाएगा कि यहाँ की जनता का मूड रहता क्या है। इसके लिए हम आपको लखनऊ मेट्रो के भव्य नजारे पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इतिहास। 2007 में सीट डेरापुर के नाम से थी। उस वक्त यहां से बसपा के महेश त्रिवेदी ने जीत दर्ज की थी, जो कैबिनेट मंत्री भी बने थे। और अब महेश त्रिवेदी कानपुर की किदवई सीट से भाजपा के विधायक है। 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के शिव कुमार बेरिया जीते। और 2017 की बात करें तो यहां पर निर्मला संखवार ने जीत दर्ज की थी। सपा बसपा के गढ़ में सेंध लगाई थी। सिंहासन की लड़ाई में आपको समझाते हैं कि कानपुर देहात की रसूलाबाद सीट के उन चेहरों के बारे में जो आने वाले विधानसभा चुनाव में लाइमलाइट में रहते हैं और इनका सियासी रसूख असर डालता है परिणाम पर। अवध के सीट के इस बड़े चेहरे के बताने के लिए हम आपको लखनऊ के अंबेडकर पार्क के भव्य नजारे पर लेकर चलते हैं और बड़े चेहरों से परिचय आपको कराते हैं। तो देखिए, ये है रसूलाबाद सीट के बड़े चेहरे। पहला चेहरा भाजपा की मौजूदा विधायक निर्मला संखवार का, दूसरा चेहरा है प्रसपा के शिव कुमार बेरिया, तीसरा बड़ा चेहरा सपा के कमलेश दिवाकर और चौथा बड़ा चेहरा भाजपा की पूनम संखवार। इन चारों चेहरों की अपनी अपनी खासियत है। ये क्षेत्र में बड़ा नाम क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि सिंहासन की लड़ाई में इनकी भूमिका अहम रहने वाली है। तो चेहरे जो हैं, सबसे पहले उस चेहरे की बात करते हैं जो मौजूदा समय में सबसे मजबूत है। ये चेहरा है निर्मला संखवार का। निर्मला संखवार इस वक्त रसूलाबाद सीट से भाजपा की विधायक हैं। 2017 में पहली बार विधायक बनी, लेकिन इससे पहले 2012 में इन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें इनकी हार हुई थी, लेकिन जनाधार मजबूत है। 2017 में इन्होंने बसपा का दामन छोड़ा और भाजपा ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा दिया। मतलब निर्मला संखवार के भाजपा में शामिल होने से दोनों को फायदा हुआ। निर्मला संखवार को जीत मिली और भाजपा को मजबूती मिल गई। आपने भाजपा का मजबूत चेहरा देख लिया। अब एक ऐसे मजबूत चेहरे से आपको मिलवाते हैं जिसका नाम रसूलाबाद में काफी चर्चित है। ये नाम है शिव कुमार बेरिया का। ताकत बताते हैं। शिव कुमार बेरिया इस वक्त शिवपाल यादव की पार्टी के साथ हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि हर वर्ग में इनकी मजबूत पकड़ है। 2012 में सपा के टिकट पर जीते थे और अखिलेश सरकार में मंत्री बने, लेकिन बाद में शिवपाल यादव अलग हुए तो ये भी शिवपाल के साथ चले गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में शिव कुमार बेरिया भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। सपा का साथ छोड़कर ये निकले थे आगे, लेकिन पार्टी अभी भी सीट पर मजबूती का दावा करती है और एक बड़ा चेहरा सपा का है यहाँ पर कमलेश दिवाकर। कमलेश दिवाकर की बात करें तो ये उन्नाव के रहने वाले हैं, लेकिन रसूलाबाद में इनकी अपनी अच्छी पहचान है। 2007 का चुनाव इन्होंने बसपा के टिकट पर लड़ा था और सपा के ही शिव कुमार बेरिया को हराया था। 2017 में बिलौर सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन भगवती सागर मात खा गए। इन्हें लंबा राजनीतिक अनुभव है। 1995 में उन्नाव के बांगरमऊ में ब्लॉक प्रमुख रहे। 2010 से 2015 तक इनकी पत्नी उन्नाव से ब्लॉक प्रमुख रही। रसूलाबाद सीट पर ये बड़े नेता माने जाते हैं। आपने सपा का बड़ा चेहरा समझा, प्रसपा का समझा, भाजपा का समझा, लेकिन भाजपा का एक दूसरा भी बड़ा चेहरा इस सीट पर है और ये चेहरा है पूनम संखवार का। पूनम संखवार क्यों मजबूत है वो आपको बताते हैं। भाजपा के बड़े क्षेत्रीय नेताओं में गिनी जाती हैं। पूनम संखवार ने 2017 में सीट पर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तीसरे नंबर पर थी और बाद में भाजपा में शामिल हो गई। और इस वक्त पूनम संखवार कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के भाजपा की क्षेत्रीय मंत्री भी हैं। इनके पिता गंगासागर संखवार 3 बार भोगनीपुर सीट से विधायक रह चुके हैं और अब पूनम संखवार को भी इस सीट से टिकट का इंतजार है। लेकिन पहले से यहां पर भाजपा के विधायक हैं जिनका नाम निर्मला संखवार है। ऐसे में टिकट किसे मिलेगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। आपने इस सीट के चेहरे समझ लिए, लेकिन कौन सा चेहरा मजबूत है अब ये समझने की बारी है। हमारे साथ अवध क्षेत्र की राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू जी जुड़े हैं। सर, सवाल ये है कि भाजपा की बात करें तो 2 दावेदार हैं। अगर हम बात करें सपा और प्रसपा की तो परिवार लगभग एक ही था, नेता टूटे आपस में। क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं 2022 के?
देखिए यहाँ पर जो बीजेपी में आपने बात करी कि 2 उम्मीदवार हैं, वो तो बीजेपी में क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट कटेंगे। तो ऐसे में बीजेपी में दो उम्मीदवार या 2 से ज़्यादा उम्मीदवार होना कोई अकेली इस सीट की बात नहीं है, ये बहुत कॉमन फैक्टर है बीजेपी का। और जहाँ तक जो बेरिया जी की बात है, वो इस इलाके के पुराने विधायक भी रहे हैं, उनकी पकड़ भी रही है, लेकिन इस वक्त वो अपनी पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में हैं। और दोनों पार्टियों के बीच में जो वोटर हैं, मुझे लगता है अगर दोनों उम्मीदवार सपा और बसपा दोनों में अपने उम्मीदवारी यहाँ पर दोनों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे तो वोटों का आपस में बंटवारा होगा, उसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बसपा भी यहाँ पर मजबूत दावेदारी के लिए पहचानी जाती है। और जो बीजेपी की मौजूदा विधायक हैं, वो पिछली बार 2012 के चुनाव में बसपा से ही नंबर 2 पर रही थी। तो बसपा की भी यहाँ पर वोट बैंक के लिहाज से बिल्कुल, यानी कि सर ये मान सकते हैं कि केवल सपा और बसपा ही नहीं, उसमें ये लगता है त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति हम यहाँ पर मान सकते हैं। सर हमारे साथ आप बने रहिए। अब जल्दी से कानपुर देहात की रसूलाबाद सीट के कुछ मुद्दे हम जान लेते हैं और समझाते हैं कि अवध की इस सीट के मुद्दों में क्या स्थिति है। तो आपको लखनऊ के चारबाग मेट्रो स्टेशन के भव्य नज़ारे पर लेकर चलते हैं। और देखिए, पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है अतिक्रमण का, जिससे लोगों में नाराजगी है। दूसरा बड़ा मुद्दा है ग्रामीण क्षेत्रों की खराब सड़कें। और तीसरा बड़ा मुद्दा है आवारा पशु जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ की लड़ाई बेहद रोमांचक है। शिव कुमार बेरिया की हम बात करें प्रसपा के, और चाहे हम शिवपाल यादव की पार्टी की बात करें, ऐसे में अगर प्रसपा और सपा के बीच समझौता नहीं होता तो फिर भाजपा यहाँ अपनी जीत तय मान रही है। जो अभी तक नहीं हो पाया, 4 साल में हम लोगों ने करके दिखाया, सरकार ने करके दिखाया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2 साल कोरोना के आगे जो विकास होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम विकास का पहिया थोड़ा रुका है। लेकिन फिर भी इन्हीं 3 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ सरकार के माध्यम से कराने का काम किया। तो मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो मुझे कहीं पर ऐसा कोई पत्थर लगा हुआ नहीं मिलता कि वर्तमान विधायक ने कराया हो। अब उन्होंने क्या कराया है, या तो वही बता सकते हैं। और अब बारी है उस फैक्टर की जो कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा सीट के सिंहासन के लिए सबसे अहम है। यही वो वजह है जो ये बताती है कि 2022 के महायुद्ध में इस सीट के सिंहासन पर कौन बैठेगा। तो रसूलाबाद सीट की अगर हम बात करें तो सत्ता का पत्ता है दलित वोटर। दरअसल इस सीट पर दलित वोटर 1,10,000 के करीब हैं। ऐसे में दलित वोटरों का साथ जिस नेता को मिल जाता है, सत्ता का पत्ता भी उसके हाथ लगता है। और यही वजह है कि बसपा का इस सीट पर मजबूत असर रहा। हालांकि अब भाजपा ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अवध क्षेत्र के राजनीति के जानकार गोविंद पंत राजू बने हुए। सर, दलित वोटर जो सत्ते का पत्ता इस सीट पर बन रहे हैं, और आपने बसपा का जिक्र भी किया, क्या यही वो फैक्टर है जो इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई को और मजबूत और दिलचस्प बना देगा? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस इलाके की जो चुनाव की लड़ाई है, क्योंकि हमने देखा बीएसपी की यहाँ पर हमेशा मजबूती रही है। और जो निर्मला संकवार हैं वो बीएसपी से होकर बीजेपी में आई हैं, तो अपने साथ वो काफ़ी हद तक जो उनके समर्थक थे उनका भी एक वो प्रतिशत वो अपने साथ लेके आई थी। तो पिछले चुनाव में भी ये चीज़ बहुत साफ थी और इस चुनाव में भी मुझे लगता है इसका प्रभाव होगा। हालांकि बसपा अपने आप में बहुत अभी संगठन के स्तर पर उस मजबूत स्थिति में नहीं है जैसा कि वो 2012 में थी। इस वक्त बसपा इस ज़िले में बहुत कमज़ोर हालत में है। उसके बावजूद बसपा को ये उम्मीद है कि वो यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इस सीट को बसपा अपने लिहाज से जिन संभावित जीत सकने वाली सीटों में गिन रही है, उसमें इस सीट का भी नाम शामिल है।